चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आईटी इंडेक्स के साथ में। तो आज वैसे देखा जाए तो आईटी इंडेक्स तब इंडेक्स के साथ क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि आईटी कंपनीज के बारे में बताओ, आईटी कंपनीज के बारे में बताओ जहाँ पे कंटिन्यूअसली मतलब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बाहर से इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है कि आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कब करे, कैसे करे, अभी एग्जिट कर ले क्या। बहुत सारे सवालों का जवाब चारों तरफ से उठ रहा है कि अभी आईटी में बहुत लोग या फिर बहुत सारे जो सिक्योरिटीज है, बहुत सारे कंपनीज जो जो बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, हर कोई बोल रहा है कि आईटी स्टॉक्स महंगा है, उसको अभी मत लो, वो अभी और भी डूबने वाला है, उसमें इन्वेस्ट मत करो। तो आपको क्या मतलब मेरे हिसाब से क्या, मेरा ओपिनियन क्या दिख रहता है, आप इस पे बने रहिएगा। और आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे स्ट्रैटेजी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो मैं पहली बात कि यहाँ पे मैं एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि मैं निफ्टी आईटी से स्टार्ट किया। जो निफ्टी बाकी जितना भी मेन मेन चीज़ें होता है, निफ्टी एफएमसीजी हो गया, कम्युनिटीज हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, तो ये सब जितना भी कंपनीज है, मतलब जितना भी आपका हो गया कि जितना भी आपका सेक्टर्स हो गया, तो उसके हिसाब से आप हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सेक्टोरियल वाइज परफॉर्मेंस से आप देख सकते हो, एक दिन का कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एक महीना देखने जाओगे तो एक महीने में सबसे ज़्यादा कमोडिटीज डाउन है। बट मैं अगर 6 महीने का बात करूँ तो सबसे ज़्यादा 25% का फॉल आपको निफ्टी आईटी में देखने को मिलेगा। ईयर टिल डेट अगर आप देखने जाओगे तो 31% का फॉल आपको देखने को मिलेगा निफ्टी आईटी। मतलब इंडेक्स इतना प्रतिशत से टूट रहा है, 31% से। एक साल का अगर डेटा देखने जाओगे तो 23% डाउन है। बट अब अगर आप 5 साल का डेटा देखने जाओगे तो यहाँ पे कुछ उल्टा देखने को मिलता है। मतलब देख सकते हो, निफ्टी फार्मा 37%, निफ्टी बैंक लगभग 60%, निफ्टी कमोडिटीज 47%, निफ्टी एफएमसीजी दुगना भी नहीं हुआ, बट ये 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। मतलब कोई ऐसे कंपनीज, मतलब कोई ऐसे जितना भी सेक्टर्स है उसके हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो कोई अगर निफ्टी आईटी के इंडेक्स में अगर कोई पैसा लगाया होता, मतलब निफ्टी आईटी भी जितना भी ईटीएफ्स होता है या फिर म्यूचुअल फंड होता है जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स में पैसा लगाता है, वो अगर 5 साल में इन्वेस्ट किया था पहले, तो उसको वन मीन्स लगभग पैसा 2.5 गुना के आसपास हो रहा है। और जो देखा जाए किसी बड़े बड़े आईटी कंपनी से भी आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा ये इंडेक्स। मतलब कोई अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है तो 5 साल में उसको पैसा बहुत अच्छा मतलब आप देख सकते हो कितना गुना बना है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखने जाओगे तो वैसे देखा जाए तो ये सब फ्लैट दिखाई देगा और ये काफ़ी ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। मीन्स अगर आपको ज़्यादा मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको आईटी से ज़्यादा कहीं पे भी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टूटता भी आईटी इंडेक्स है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर टिल डेट एक साल में सबसे ज़्यादा कौन टूटा है, आईटी इंडेक्स टूटा है, बाकी उतना इंडेक्स नहीं टूटा है। एफएमसीजी पॉजिटिव में है वैसे देखा जाए तो। बट पर देखा बाकी सब कंपनीज, बाकी जितना भी इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में आईटी सबसे ज़्यादा टूटा है। पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा भागता भी है। मीन्स निफ्टी आईटी बहुत, देखा जाए तो टोटल जो सेक्टर है वो सेक्टर काफ़ी वोलेटाइल है, ये आपको थोड़ा मान के चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इस टाइप के इंडेक्स में या फिर कंपनीज में, आईटी कंपनी में इस टाइम पे मत लगाइए, क्योंकि कब सही होगा ये किसी को नहीं मालूम। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इससे बढ़िया मौका देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले न्यूज़ देख लेते हैं, देख सकते हो आप एक्सेंचर के जो रेवेन्यूज़ है वो Q1 में करेंसी वोलेटिलिटी की वजह से जितना भी मीन्स एस्टिमेट किया गया था उससे नीचे परफॉर्म किया है। मीन्स इतने बड़े कंपनी नीचे परफॉर्म कर रहा है, मतलब आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी
मतलब क्रैश होने का चांसेस है। वैसे देखा जाए तो मैं कुछ पॉइंट्स के आगे मैं बताऊँगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 दिन का पहले का न्यूज़ है, 2 दिन नहीं, कल का ही न्यूज़ है कि कल टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस कल 52 वीक लो हिट कर गया था। तो मीन्स ये अगर आप देखोगे तो नेगेटिव न्यूज़ बोल सकते हो, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इसका अपॉर्च्युनिटी मिस मत करना। क्यों मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो लगातार 2 दिन से स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर रहा है। आज इतना गिरा नहीं है, वैसे देखा जाए तो उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। और एक वीडियो आएगा उसके ऊपर बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा गया। तो अगर आप देखोगे तो आज का सिर्फ टीसीएस अगर आप चेक करोगे, विप्रो चेक करोगे और इन्फोसिस चेक करोगे, तो सब में आज तेजी देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि ये सब कंपनी ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है, बहुत टूट चुका है। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्फोसिस का शेयर में 1 साल के अंदर आपको 17% का गिरावट देखने को मिलेगा। और कुछ दिन ये देखिए, कल यहाँ पे लगभग 52 वीक लो लग चुका था। सबसे कम मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 एक लो 1355, अभी 1398 मीन्स 52 एक लो का पास पास ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये और नीचे नहीं जाएगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितना एक कंपनी कितना नीचे तक जा सकता है। इसको देखने के लिए आपको देखना होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आप देख सकते हो यहाँ पे टीसीएस का अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अगर यहाँ पे मैं खोल के बताऊँ, तो कंपनी का मीडियन पी है 26 का, बट कंपनी का अभी वैल्यूएशन चल रहा है 28 का। मीन्स यहाँ पे ईपीएस का बिल्डिंग है, ये ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर का बिल्डिंग है। ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मीन्स अभी थोड़ा स्टेबल टाइप हो चुका है कंपनी, मतलब इतना बड़े होने के बावजूद भी प्रॉफिट में ग्रोथ है। बट उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए पीई नीचे की तरफ दिखाई आपको देगा। ग्रोथ के हिसाब से मतलब ये और भी ज़्यादा टूटता है। मीन्स अगर कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो इससे ज़्यादा तो मतलब नहीं टूट सकता। मतलब आप सोच सकते हो कल लगभग 2900 मीन्स कितना, आपको मैं दिखाता हूँ, 2926 चला गया था। फिर वहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिला है। मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट में आके ना ये स्टॉक रुक जाता है, इसके आसपास मतलब टहलता है थोड़ा बहुत, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, बट ज्यादा अब गिरावट होने का चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुका है। अगर यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, तब जाके इसमें और गिरावट देखा जा सकता है। बट अगर कोई स्टॉक आपको 52 वीक लो में मिल रहा है, मतलब इसको, ये आपका आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप विप्रो के बारे में भी देख सकते हो। हालांकि विप्रो को मैं उतना, मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगता। ग्रोथ के मामले में सबसे कम ग्रोथ ये इसमें देखने को मिलता है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बट आप अगर आप देखने जाओगे तो ये भी अपना 52 वीक जो लो है 384 और 399 मीन्स बहुत नीचे चला गया था, तो उसके ज़्यादा ऊपर अभी तक आया नहीं है। तो आप ऐसे टाइप के कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्फोसिस में भी सेम क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट देखा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बाजार इसको ऑलरेडी प्राइस्ड, मीन्स इसीलिए पीई रेशियो इज मस्ट। मीन्स आपको देखना चाहिए कि पी रेशियो, एक कंपनी का पी रेशियो कैसे मेंटेन हो रहा है। अगर किसी का पी रेशियो ही बहुत ज़्यादा टूट रहा है, मीन्स यहाँ पे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, पी रेशियो सबसे बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी का शेयर महंगा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑल टाइम पी रेशियो देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हो। तो ग्रोथ कंपनीज का पीई सबसे मतलब ऑलरेडी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप ऐसे टाइप का कंपनीज जिसमें 52 एक लो लग गया है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है उस पर आप इन्वेस्ट करिए। बट मेरा अगर आप थोड़ा और वीडियो देखते हैं, मीन्स अभी और थोड़ा चीज़ें आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखना है और भी चीज़ आपको बताऊंगा, तो देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे विप्रो को लेके बहुत लोग बोलते हैं कि विप्रो मतलब सबसे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है।
क्योंकि बाकी कंपनी में से सब हर कोई तो चॉइस नहीं करता, पहली बात न, मतलब टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, बट विप्रो सबको अच्छा लगता है। क्यों नहीं? क्योंकि ये 400 रुपये के अंदर मिल रहा है। बहुत लोग 600 पे 700 पे अटक के बैठा हुआ है कि अब क्या करे, कब रिकवर करेगा। बट हाँ, रिकवर तो कर लेगा। कंपनी का अगर आप इन्वेस्टर हो तो इसमें एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप पैसा होल्ड करो, बट एक बात है कि उसको रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ईयर टिल डेट का बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इतने सारी कंपनीज है, इसमें सबसे ज़्यादा टूटा है विप्रो। उसके बाद टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा टूटा है। तो ये कंपनी तो हो गया ईयर टिल डेट में सबसे ज़्यादा टूटा है। अगर आप एक साल का बात करो तो इसमें भी सबसे ज़्यादा टूटा है ये। और जो मार्केट का लीडर है वो सबसे कम टूटा है, लगभग 20%। तो यही से आपको पता चल गया होगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म करता है, क्या नहीं करता है। अब अगर मैं बात करूँ टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में तो ज़्यादा लोग नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि टीसीएस का स्टॉक 3000 रुपये का है और इन्फोसिस का स्टॉक 1500 रुपये का है, लगभग, सॉरी 1400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसके ऊपर ज़्यादा लोग मतलब इन्वेस्ट नहीं करते, सोचते हैं कि विप्रो का स्टॉक 400 का है तो ये डबल ट्रिपल होने में इजी हो जाएगा, पर ये नहीं होगा। बट मतलब ये कंपनी नहीं कर सकते टीसीएस इन्फोसिस। बट एक बात मैं बताता हूँ, आपके पास अगर 5,000 रुपये है तो उसमें से आपको सपोज 1 ग्राम सोना मिलता है, मैं मान के चलता हूँ क्योंकि अभी तो 55,000 10 ग्राम्स का रेट है। तो 55,000 में 55,000 ही लेता हूँ, तो 55,000 में 10 ग्राम्स गोल्ड मिलता है, तो आपके पास 5,500 रुपये है, तो आपको 1 ग्राम सोना मिलेगा। तो और एक आदमी क्या करता है कि 5,500 रुपये देके कुछ लोहे का सामान लेता है 50 किलो। तो आपको देख के लगेगा कि ये तो मतलब 1 ग्राम का सोना के बराबर 50 ग्राम लोहे का, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास 50 किलो लोहा है। बट एक बात आपको समझना चाहिए कि सोना तो सोना ही होता है, लोहे से उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता। तो इसीलिए सस्ते स्टॉक, मतलब सस्ते स्टॉक प्राइस मीन्स स्टॉक प्राइस कम देख के उस पर इन्वेस्ट मत कीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, सस्ता स्टॉक देख के कभी मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो उसको उसके प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, क्योंकि प्रॉफिट का ग्रोथ सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्टॉक प्राइस के। स्टॉक प्राइस कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप देखने जाओगे तो विप्रो का शेयर प्राइस 3,999 का है, और अगर मैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक का बात करूँ तो अभी 4,500 रुपये का है। तो आप सोचोगे कि तो ये तो बहुत महंगा है, बट महंगा होने का कारण भी है। और आपके पास अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास 10 स्टॉक है, ये 3990 हो जाएगा, मीन्स 3994 हो जाएगा विप्रो का 10 स्टॉक का रेट। और उसके हिसाब से अगर आप एक स्टॉक एल एन टी का लेते हो तो 4500, मीन्स आप बोलोगे कि विप्रो का 10 स्टॉक मिल रहा है और एल एन टी का एक स्टॉक मिल रहा है तो मैं क्यों लूँ। बट हाँ, एक बात आपको बताता हूँ, एक या दो स्टॉक से कुछ नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दोनों में सेम ही देखने को मिलता है, और मतलब ऑल ओवर। और मैं बात करूँ दोनों के बीच में कंपैरिजन का, तो एल एन टी में ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा पैसा उसमें बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो सस्ते स्टॉक के पीछे कभी मत भागिए, ये एक चीज़ है। तो मैं अगर 5 साल का मैं यहाँ पे फिर कोशिश करूँ बताने का, तो देख सकते हो बाकी हर एक स्टॉक मीन्स टेक महिंद्रा भी डबल के ऊपर हो चुका है, बट विप्रो 90% मीन्स अभी भी डबल ही नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे स्लो ग्रोथ में से एक कंपनी आप मान सकते हो इसमें। सबसे ज़्यादा विप्रो को वीडियो बनाता है, क्योंकि विप्रो सबसे सस्ता शेयर में से एक है, सस्ता स्टॉक प्राइस के हिसाब से आप बोल सकते हो। वैसे देखा जाए तो पीई भी सबसे सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, आप थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे एच सी एल, विप्रो और टेक महिंद्रा तीनों का लगभग 18 के आसपास देखने को मिलता है। और अगर मैं इन्फोसिस का बात करूँ 26, टीसीएस का सबसे ज़्यादा,
28.5। मैं यहाँ पे एल&टी और माइंडट्री को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि एल&टी और माइंडट्री दोनों मर्ज होने वाला है। और वैसे देखा जाए तो एल&टी और माइंडट्री में माइंडट्री ये दोनों मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। इन लोगों का मार्केट कैप इतना नहीं है बाकी सब कंपनीज के तरह। तो यहाँ पे आपको एक ये चीज़ देखना है। और मैं अगर बात करूँ तो विप्रो में आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये सब कंपनी में ना अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है मतलब आईटी कंपनीज के ऊपर, तो आप ऐसे टाइप के कंपनीज के ऊपर ज़्यादा सोच सकते हो। बट मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताता हूँ। अभी मैं जैसे कि बुलिश हूँ किस चीज़ के ऊपर, मैं सॉरी बुलिश नहीं मतलब मैं इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ कि इसमें अगर ग्रोथ आएगा तो इसमें ज़्यादा आएगा। वो है मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी और स्मॉल कैप काइंड ऑफ कंपनी। तो मिड कैप, और ये मिड कैप में चारों कंपनी लिया हूँ। वैसे देखा जाए तो ये चारों कंपनी मिड कैप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो एल&टी, इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों मर्ज होने वाले हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ईयर टिल डेट का बात करें, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जितना भी कंपनीज है इसमें मिड कैप मीन्स यहाँ पे ज़्यादा मतलब इन लोग ज़्यादा टूटता है, ठीक है। और 5 साल का अगर रिटर्न देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न बना के देगा। क्यों? क्योंकि ये सब में प्रॉफिट का ग्रोथ का परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद से चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो एयरटेल डेट में सबसे ज़्यादा टूटा है कोफोर्ज में। बट एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर मैं विप्रो के साथ कंपैरिजन करूँ तो विप्रो में सबसे ज़्यादा अभी भी टूटा है 44%। उससे ज़्यादा तो अभी टूटा नहीं है। मीन्स विप्रो में मिड कैप टाइप का गिरावट होता है, बट सबसे स्लो ग्रोथ में से एक, मीन्स हाई रिस्क की लो रिवार्डिंग कंपनी में ये काउंट हो रहा है धीरे धीरे। अब मैं 1 साल का अगर मैं बात करूँ तो 1 साल में भी आपको सब में गिरावट देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट पे उतना गिरावट नहीं है। अगर मैं 5 साल का बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है माइंडट्री ने, जो कि अब मर्ज होने वाला है एल&टी के साथ, जो कि 7 गुना पैसा करके दिया है। और उसके बाद आता है एल&टी का लगभग 5 गुना से भी ऊपर, 5.5 गुना से भी ऊपर बना के दिया है। और कोफोर्ज में आपको 5 साल का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे 74.21 ये गलत दिखा रहा है। आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पे देखिए एनएससी का लिस्ट अगर आप देखोगे तो 24 जुलाई से पहले इसमें देखने को नहीं मिलता है। मीन्स न्यू लिस्टेड कंपनी नहीं है ये बीएससी का, ये बीएससी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कोफोर्ज, कोफोर्ज शेयर प्राइस बीएससी, बीएससी लिखना जरूर, ठीक है। इसमें अगर 5 साल आप देखोगे तो 5 साल का लगभग 6 गुना से भी पैसा करके दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं और उसके बाद परसिस्टेंस सिस्टम में लगभग 4 गुना से भी ऊपर करके दिया है पैसा, लगभग 5 गुना के आसपास। तो आप देख सकते हो कि कैसे किसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो मैं अगर बात करूं और यहाँ पे उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे पीई रेशियोज, तो ये सब और सस्ते बन चुके हैं इसके हिसाब से, क्योंकि मिड कैप में ग्रोथ ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे टीसीएस में 28 और इसमें 32, पी रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो। अगर मैं छोटे कंपनी और प्रोडक्ट आईटी के बारे में बात करूँ तो वैसे ये प्रोडक्ट आईटी कंपनीज का मिक्सचर है। छोटे कंपनीज भी है जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है छोटा कंपनी, मैस्टेक है, केपीआईटी है। तो ये तीनों छोटे कंपनी है। एल&टी टेक्नोलॉजी सिकल सर्विस मिड कैप है और टाटा एलेक्सी लार्ज कैप में आता है। फिर भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 साल में लगभग यहाँ पे तो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ नेगेटिव, 1 साल नहीं सॉरी 1 दिन में। और अगर मैं महीने के बात करूँ तो सिर्फ केपीआईटी में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अगर 6 महीने की बात करूँ तो इसमें केपीआईटी है ग्रोथ, और एल&टी में सबसे सॉरी मैस्टेक पे सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ है। अगर मैं एयरटेल डी टिल डेट का बात करूँ तो टाटा एलेक्सी में सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है, क्योंकि ये ईवी सेगमेंट काम करता है। टाटा एलेक्सी केपीआईटी ना ईवी सेगमेंट का एक एमएनसी आप मान सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 1 साल में, तो 1 साल में सबसे ज़्यादा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में पैसा कमा के दिया है। और अगर मैं बात करूँ 5 साल में, तो 5 साल में सबसे ज़्यादा केपीआई सॉरी के 5 साल में सबसे ज़्यादा टाटा एलेक्सी पैसा करके दिया है, लगभग 10 गुना से भी ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे कंपनी भी अच्छे खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो आप अगर
स्मॉल आईटी कैप कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे टाइप की कंपनीज पे आपको दिमाग में रख सकते हो। आप कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मैं यही चीज़ आपको सजेशन दूंगा कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का बहुत ही बढ़िया मौका है। आप इसको मिस मत कीजिए। जितना नीचे आता है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते रहिए। पर हाँ, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो तो इसमें आप अभी मतलब सॉरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म वाले अभी दूर रहिए आईटी सेक्टर से, क्योंकि कब ठीक होगा किसी को नहीं मालूम। बट लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेटर सेक्टर ये है, क्योंकि ये सबसे बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है। और जितना मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के और एक वीडियो आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि निफ्टी आज कैसे परफॉर्म किया है और किस किस कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मेरा इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप ज़रूर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।